साथियों, 21वीं सदी का भारत विकसित होने के लिए पूरी जी जान से जुटा है और ये लक्ष्य हर वर्ग, हर प्रोफेशन के योगदान से ही हासिल होगा। डॉक्टर स्वामीनाथन से प्रेरणा लेते हुए अब देश के वैज्ञानिकों के पास एक बार फिर इतिहास रचने का मौका है। पिछली पीढ़ी के वैज्ञानिकों ने फूड सिक्योरिटी सुनिश्चित की। अब न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी पर फोकस करने की आवश्यकता है। हमें बायो फोर्टिफाइड और न्यूट्रिशन से भरपूर फसलों को व्यापक स्तर पर बढ़ाना होगा ताकि लोगों का स्वास्थ्य बेहतर हो, केमिकल का उपयोग कम हो, नेचुरल फार्मिंग को बढ़ावा मिले। इसके लिए हमें अधिक तत्परता दिखानी होगी। साथियों, क्लाइमेट चेंज से जुड़ी चुनौतियों से आप भली भांति परिचित हैं। हमें क्लाइमेट रेजिलिएंट क्रॉप्स की ज्यादा से ज्यादा वैरायटीज को विकसित करना होगा। ड्राउट टॉलरेंट, हीट रेजिस्टेंट और फ्लड एडेप्टिव फसलों पर फोकस करना होगा। फसल चक्र कैसे बदला जाए, किस मिट्टी के लिए क्या उपयुक्त है, उस पर अधिक रिसर्च होनी चाहिए। इसके साथ ही हमें सस्ते सॉइल टेस्टिंग टूल्स और न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट के तरीके से उसको भी विकसित करने की आवश्यकता है। साथियों, हमें सोलर पावर्ड माइक्रो इरिगेशन की दिशा में और ज्यादा काम करने की आवश्यकता है। ड्रिप सिस्टम और प्रिसिशन इरिगेशन को हमें ज्यादा व्यापक और असरदार बनाना होगा। क्या हम सैटेलाइट डेटा, एआई और मशीन लर्निंग को जोड़ सकते हैं? क्या हम ऐसा सिस्टम बना सकते हैं जो उपज का पूर्वानुमान दे सके, कीटों की निगरानी कर सके और बुआई के लिए गाइड कर सके? क्या हर जिले में ऐसा रियल टाइम डिसीजन सपोर्ट सिस्टम पहुंचाया जा सकता है? आप सभी एग्रीटेक स्टार्टअप्स को भी निरंतर गाइड करते रहिए। आज बड़ी संख्या में इनोवेटिव युवा खेती की समस्याओं का समाधान निकालने में जुटे हैं। अगर आप जो अनुभवी लोग हैं, आप अगर लोग उन्हें गाइड करेंगे तो उनके बनाए प्रोडक्ट ज्यादा प्रभावशाली होंगे और यूजर फ्रेंडली होंगे। साथियों, हमारे किसान और हमारे किसान समुदायों के पास पारंपरिक ज्ञान का खजाना है। ट्रेडिशनल इंडियन एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस और मॉडर्न साइंस को जोड़कर एक होलिस्टिक नॉलेज बेस तैयार किया जा सकता है। क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन भी आज एक नेशनल प्रायोरिटी है। हमें अपने किसानों को बताना होगा कि इसका क्या महत्व है। हमें समझाना होगा कि इससे क्या फायदे होंगे। साथ ही ये भी बताना होगा कि ऐसा न करने पर क्या नुकसान होंगे। और इसके लिए आप बहुत बेहतर तरीके से काम कर सकते हैं। मैं तो मुझे भाई वाली राखी लाई हूँ पीएम के लिए। मोदी अंकल के लिए पीकॉक वाली राखी लाई। नव भारत के निर्माता मोदी जी, आपको हमारा शत शत नमन। आप सबको रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हाथ मिला सकते हो? हाथ मिलाना है। ऑपरेशन सिंदूर से शौर्य दिखाया,
दुश्मन को भारत का जौहर दिखलाया। मातृभूमि करती अभिनंदन, भारत भाल के आप हो चंदन। मैं एक बच्चे को नहीं संभाल सकती, आप इतने बड़े दुनिया को संभाल लेते हो। नहीं, आप लोग संभालते हैं। बहुत बड़ी राखी लाई हो बेटा। मैंने सुना आपके पास नंदी और गंगा है। हाँ, तुम्हें मालूम है? शाबाश। मैं तो मुझे भाई वाली राखी लाई हूँ पीएम के लिए। मैं तो मोदी अंकल के लिए पीकॉक वाली राखी लाई। मेरे साथ हाथ बनाएंगे। अच्छा, ओहो। हाथ मिला सकते हो? हाथ मिलाना है। आप मेरा आई कार्ड से देख लो, मेरा नाम यहाँ पे है। सबसे ऊपर तुम्हारा होना चाहिए। शाबाश। आप सबको रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज मिला देश के नेता से सम्मान, रक्षा का धागा, विश्वास की डोर, दिल से निकलता है बस एक ही शोर, जय हिंद। आपके जैसे प्राइम मिनिस्टर बनना चाहते हैं। अच्छा, प्राइम मिनिस्टर बनना है। मातृभूमि करती अभिनंदन, भारत भाल के आप हो चंदन। नई सोच नई राह दिखाई, आशा की नव किरण जगाई। स्वच्छ भारत की ज्योति जलाई, जन आवाज से खुशहाली आई। मन की बात जन जन की आवाज, आप सपा के प्रधानमंत्री हुआ आज राष्ट्र को नाज। उज्ज्वला का दीप जलाया, हर घर चूल्हा तब जल पाया। अटल पेंशन और जीवन ज्योति, हर नागरिक का भविष्य मोती। डिजिटल इंडिया और स्किल इंडिया से हर युवा को मिला आत्मबल। ऑपरेशन सिंदूर से शौर्य दिखाया, दुश्मन को भारत का जौहर दिखलाया। मातृभूमि करती अभिनंदन, भारत भाल के आप हो चंदन, भारत भाल के आप हो चंदन। धन्यवाद। ये सारी योजनाएं आपको याद है? हाँ जी। अरे वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बधाई। हम आभार से आए हैं, उन्नत मन गर्व से छाए है। जब भी कभी कोई संकट सामने आया, सिंदूर की तरह स्नेह लुटाया। आपने बेटियों को लौटाया उनका घर, अब ना कोई डर ना कोई सफर। हमारे देश में एक है ऐसा कर्म योगी, जिसकी मिसाल कहीं नहीं होगी। बहुत बड़ी राखी लाई हो बेटा। मैंने सुना आपके पास नंदी और गंगा है। हाँ, तुम्हें मालूम है? शाबाश, ये बहुत बढ़िया किया। उनकी राखी में मैंने उनकी नंदी जी की फोटो लगाई थी, तो वो खुद बड़े शौक से थे कि इन छोटे छोटे बच्चों को भी कैसे पता। ऐसा लग रहा था कि मैं अपने किसी बड़े से बात कर रही हूँ जिनको मैं बहुत टाइम से जानती हूँ। मैं एक बच्चे को नहीं संभाल सकती, आप इतने बड़े दुनिया को संभाल लेते हो। नहीं, आप लोग संभालते हैं। आप हमारे वॉरियर सेवियर दोनों। मैंने पीएम से बोला, वो हमारे सबसे बड़े सेवियर वॉरियर हैं और मैं उनको बहुत पसंद करती हूँ। दुनिया की सबसे बेस्ट प्राइम मिनिस्टर है। न्यूज़ हेडलाइंस। दी दिल्ली गवर्नमेंट हैज ओपन्ड 33 आयुष्मान आरोग्य मंदिर टू इम्प्रूव हेल्थ केयर। बुंदेले हर बोलो के मुंह, हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी है तो झांसी वाली रानी थी। रानी बन के आई हो। मैं जब छोटी थी तो मेरी विश यही थी कि मुझे एक बार पीएम से मिलना है। आज मेरी विश पूरी हो।